नमस्कार साथियों। आज हम राजस्थान जीके के टॉपिक राजस्थान की प्रमुख छतरियों से रिलेटेड लेकर आए हैं कि प्रमुख राजस्थान में छतरियां कौन कौन सी बनी हुई है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो हम राजस्थान जीके के वो टॉपिक जो याद रखने में थोड़ा कठिन हो उनको हम 5-7 मिनट के वीडियो में आपके लिए इजी बनाते हैं कि कैसे आप इनको याद रख सकते हो। सारे फैक्ट्स हम एक साथ लेकर आते हैं कि आपको ये इस तरीके से याद करना है तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वैसे हम पढ़ते तो सभी हैं, जीके में सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या अप्रोच रहनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को लेकर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं संजय कुमार बांबू, ठीक है। तो राजस्थान की प्रमुख छतरियों से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं। तो देखो राजस्थान की प्रमुख छतरियां कौन कौन सी। तो पहले हम क्या आएंगे, कुछ छतरियां जो है जैसे खंभों पर है तो कितने कितने खंभों की किन किन की छतरियां बनी हुई, तो इंपॉर्टेंट वो छतरियां लेकर आ रहे हैं। तो देखो एक नंबर हम पढ़ेंगे जैसे 84 खंभों की छतरी हो गई, 80 खंभों की छतरी हो गई, 32 खंभों की छतरी है, 16 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की छतरी है। तो ये किन किन की बनी हुई है और कहां पर बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो ये कभी भी मिलान करने वाले में पूछ सकते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे 84 खंभों की छतरी के बारे में। तो देखो 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी में बनी हुई है। पहली चीज तो फैक्ट यही मिल गया कि 84 खंभों की छतरी कहां पर है, बूंदी में है। तो देखो ऐसे 84 खंभों की छतरी के बारे में फैक्ट्स पूछ लेते हैं। क्या ये बूंदी में है? बिल्कुल बूंदी में, ठीक है। और कब बनाई गई? तो देखो ये 1683 ईस्वी में बनाई गई है। कब बनाई? 1683 ईस्वी में। किसने बनाई? तो देखो राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनाई है। किसने बनाई है? तो उस समय जो शासक रहा है वो अनिरुद्ध सिंह रहा है जिसने ये 84 खंभों की छतरी बनाई है। और किसकी याद में बनाई है? तो इनकी एक धायमा थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था। तो उनके एक लड़का था देवा, इसका मतलब ये इनका धाबाई हो गया, ठीक है। तो धाबाई देवा की स्मृति में कराया। देखो ये फैक्ट्स काफी बुकों में गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि 84 खंभों की छतरी बनाई तो अनिरुद्ध सिंह ने थी, लेकिन इनकी धायमा का बेटा था जिसका नाम था देवा, उसकी स्मृति में इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। अब ये कितने मंजिला है? तो ये फैक्ट्स में पूछ सकता है, 2 मंजिला है। किनको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ये इस पर क्या क्या बने हुए हैं? तो हाथियों की विभिन्न मुद्राओं के चित्र है और पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। अब फैक्ट्स में पूछा जा सकता है, मान लो कि 4 फैक्ट्स दे देंगे कि 84 खंभों की छतरी बारे में बताइए। तो एक चीज ध्यान रखना, ये गलत क्या देंगे कि ये कहेंगे कि रामायण और महाभारत के क्या भित्ति चित्र बने हुए हैं क्या। तो ये एक फैक्ट्स दे देंगे, रामायण महाभारत के भित्ति चित्र। जबकि हम जानते हैं कि 84 खंभों में रामायण महाभारत से रिलेटेड नहीं है, पशु पक्षियों से रिलेटेड है। ये 80 खंभों की छतरी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये फैक्ट्स में दे सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 84 खंभों की जो छतरी है उस पर रामायण महाभारत के भित्ति चित्र नहीं बने हुए हैं, ठीक है। तो ये 84 खंभों की छतरी में याद रखना है। अब देखो 80 खंभों की छतरी। तो 80 खंभों की छतरी हम जानते हैं कि अलवर में है और ये मूसी महारानी की छतरी कहलाती है। किसकी कहलाती है? मूसी महारानी की छतरी। बख्तावर सिंह की पत्नी थी। तो ठीक है, बनाई किसने थी? तो बख्तावर सिंह के पुत्र विनय सिंह ने निर्माण कराया। स्टार मार्क के निर्माण किसने कराया? विनय सिंह ने कराया था। और इस पर रामायण और महाभारत के क्या बने हुए हैं? भित्ति चित्र बने हुए हैं। तो ये फैक्ट्स याद रखना। 8 खंभों की छतरी। देखो 8 खंभों की छतरी आप ध्यान रखना, महाराणा प्रताप की छतरी है। और महाराणा प्रताप की छतरी फैक्ट्स में बहुत बार पूछी जाती है, कहां पर है? तो ध्यान रखना, नॉर्मल फैक्ट्स में पूछ सकता है, भांडोली उदयपुर में, ठीक है। तो 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की जो भांडोली उदयपुर में है। फिर देखो 32 खंभों की छतरी। अब 32 खंभों की छतरी 2 जगह है। तो मैंने ऐसे तीर से बताया था कि आपको याद हो आसानी से। एक तो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो देखो एक तो 32 खंभों की छतरी आपको याद रखना है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दूसरे आपको याद रखना है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। किसमें? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। अब मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किन की है? तो आपको ध्यान रखना जगन्नाथ कछावा की है। किसकी है? जगन्नाथ कछावा की। और हिंदू मुस्लिम शैली का प्रतीक माना जाता है जगन्नाथ कछावा की। जो भी छतरी है, जगन्नाथ कछावा की छतरी को हिंदू मुस्लिम शैली का प्रतीक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और इस छतरी पर शिवलिंग भी बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 फैक्ट्स बता दिए। कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। किनकी बनी हुई है? जगन्नाथ कछावा की। हिंदू मुस्लिम शैली का प्रतीक है और शिवलिंग बना हुआ है इस पे। अब देखो दूसरी 32 खंभों की छतरी जो है रणथंभौर पर है और ये 32 वर्षीय शासन की याद में बनाई थी हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह। तो अमीरदेव चौहान ने तो बनाई है किसकी याद में? अपने पिता जैत्र सिंह की याद में। 32 वर्षीय इन्होंने शासन किया था, उसकी याद में बनाई थी। और इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ जैत्र सिंह बैठ कर न्याय करते थे, इसलिए इसको न्याय की छतरी भी कहते हैं। तो वहां पर 32 खंभों की छतरी बनाई है और वो भी किसके द्वारा? हमीरदेव चौहान द्वारा। फिर आ जाते हैं 16 खंभों की छतरी। तो 16 खंभों की छतरी आपको याद रखना है, ये नागौर के अमर सिंह राठौड़ की है। 16 खंभों की छतरी किसकी है? नागौर के अमर सिंह राठौड़ की है। 12 खंभों की छतरी किनकी है? तो 12 खंभों की छतरी है उड़ना राजकुमार की। और कहां पर बनी हुई है? ये कुंभलगढ़ राजसमंद में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है उड़ना राजकुमार की छतरी। और उड़ना राजकुमार का आपको पता है रियल नाम था पृथ्वीराज सिसोदिया, जो राणा सांगा के बड़े भाई थे। क्या थे? राणा सांगा के बड़े भाई थे। और इस छतरी पर देखो नारियों के चित्र देखने को मिलते हैं। आपको पता है कि जो पृथ्वीराज सिसोदिया है इनकी प्रेमिका थी, तो इस वजह से यहाँ पर नारियों के चित्र ज्यादा देखने को मिलते हैं।
फिर देखो एक थंबा मेल और एक थंबिया मेल, इन दोनों में फर्क है। थंबिया तो आपको पता है डूंगरपुर में है, ठीक है, और एक थंबा मेल जो है मंडोर जोधपुर में है। और ये एक थंबा मेल कितने मंजिला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये 3 मंजिला भवन है, और इसका जो प्रेरी मीनार है वो अजीत सिंह ने निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना एक थंबा मेल और एक थंबिया मेल के बारे में। फिर देखो देवकुंड की छतरियां, और देवकुंड की छतरियां हमें पता है बीकानेर के राजाओं की है। तो देवकुंड की छतरियां जो है राव बीका जी और राय सिंह की छतरियां हैं वहां पर देवकुंड में। तो देवकुंड की छतरियां जो है वो बीकानेर में है, ऐसे मिलान करने में पूछा जा सकता है। ऐसे मंडोर की छतरियां आपको पता है जोधपुर के राठौड़ राजाओं की है। तो देखो राठौड़ राजाओं की छतरी है और पंचकुंड नामक स्थान पर है। और इनके अलावा मामा भांजा की छतरी भी कहीं पूछे तो वो भी मंडोर में, कागा की छतरी पूछे वो भी मंडोर में, और घोड़ादाय की छतरी है वो भी मंडोर में ही है। ऐसे आगे देखो गेटोर की छतरियां पूछे तो गेटोर की छतरियां आपको पता है वहां जयपुर के शासकों की है गेटोर की छतरियां। देखो ध्यान रखना बीकानेर के शासकों की है तो देवकुंड, और जयपुर के शासकों की है गेटोर, ये थोड़ा सा स्टार मारा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो गेटोर की छतरियां होगी जयपुर। और देखो कहां पर बनी हुई, तो नाहरगढ़ की तलहटी पर है, की पर है, नाहरगढ़ की तलहटी पर है। और सबसे प्रसिद्ध जो छतरी है वो जयसिंह द्वितीय की है, जिसको हम सवाई जयसिंह कहते हैं, तो जयसिंह द्वितीय की है। और इसकी जो एक फोटोकॉपी हम कह सकते हैं केंसिंगल म्यूजियम लंदन में रखी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और ईश्वरी सिंह की यहाँ पर नहीं है। अगर पूछ ले कि ऐसा कौन सा शासक है जिसकी छतरी गेटोर में नहीं है, गेटोर की छतरियों में नहीं बनी हुई है, तो वो ईश्वरी सिंह है। इसकी छतरी जो है सिटी पैलेस के पास जय निवास उद्यान में बनी हुई है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और दूसरा आप याद रख सकते हो सुखमेल बूंदी है, और विष्णु सिंह ने निर्माण कराया था। और शारबाग देखो दो है, एक कोटा में एक बूंदी में। एक शारबाग को छत्र विलास कहते हैं, वो तो कोटा में, और दूसरा केसर बाग है, उसको हम कहते हैं बूंदी में है। तो केसर बूंदी ऐसे याद रख सकते हो। या ध्यान रखना जहां के है वहां कोटा नहीं आएगा, इस तरह भी ट्रिक से याद कर सकते हो। तो देखो हमने विभिन्न ट्रिक की सहायता से समझा था कि विभिन्न महल, विभिन्न छतरियां जो थी वो किन किन शासकों की बनी हुई है। एक तो खम्भों पे आधारित देखा, एक नॉर्मल किन किन शासकों की, जैसे गेटोर की छतरियां कहाँ पर है, इस प्रकार हमने देखा था। तो इस तरह आप एग्जाम में अप्रोच रखोगे, इनको याद कर लोगे तो आपको कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नमस्कार साथियों।